यूपी के सियासी गलियारों में ये चर्चा बेहद जोरों पर है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ साथ नजर आएंगे, यानी ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दोनों का गठजोड़ एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगा? क्या पश्चिमी यूपी में एसपी और आरएलडी का प्रदर्शन बेहतर होगा? यूपी की सियासत के दो बड़े राजनीतिक परिवारों की दूसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में है। एक की कमान अखिलेश यादव के पास है, दूसरे की जयंत चौधरी के पास। और इस बार दोनों मिलकर यूपी चुनावों में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की तैयारी में हैं। औपचारिकताओं में हम विश्वास नहीं करते, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। हमारा इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पहली बार किसी चुनाव में हुआ है कि चुनाव के 4 महीने पहले किसी का घोषणा पत्र आ गया। सब पे दबाव बनेगा। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा पिछले चुनाव में भी अलायंस था, बहुत अच्छी हमारी बातचीत चल रही है और इश्यूज पे हम लोग सहमत हैं। अब सवाल यह है कि अगर गठबंधन हो गया तो क्या होगा? क्या वाकई इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा? पश्चिमी यूपी में जयंत की पकड़ अच्छी है, लेकिन क्या ये तब भी रहेगी जब वो अखिलेश यादव के साथ होंगे? वैसे चुनाव से करीब 4 महीने पहले जो घोषणा पत्र जयंत चौधरी ने जारी किया है वो कुछ ज्यादा ही लोक लुभावन दिख रहा है। आरएलडी ने अपने घोषणा पत्र में 22 संकल्प लिए हैं। उनमें से जो मुख्य हैं आपको बताते हैं। 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आलू के दाम 1.5 गुना करेंगे, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम, वृद्धा पेंशन की राशि 3 गुना बढ़ाएंगे, भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, किसान बुनकरों का बिजली बिल माफ करेंगे। किसी वर्ग के साथ उन्होंने न्याय किया हो तो? योगी जी ने 2017 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, विश्व कौशल दिवस के अवसर पर उन्होंने नौजवानों को कहा था कि 5 साल में 70 लाख नौकरी दूंगा। आज पूरे दिन देश में उन्होंने होर्डिंग लगा रखी है जिसमें खुद कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दिए 5 साल में। इनके दावे, इनके झूठ रुक नहीं रहे। अमित शाह जी टैनी जी को बगल में रखकर दावे कर रहे हैं कि बाहुबलियों को भगा दिया। बाहुबली तो आपके मंत्रिमंडल में है। उधर अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। हरदोई में अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। जिस मंदिर को समाजवादी सरकार और मैंने बनवाया मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। ये बीजेपी को पता ही नहीं है। सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैंने कहा कई मौकों पर और फिर मैं कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। यानी जयंत और अखिलेश दोनों के बयान करीब करीब एक जैसे ही हैं। अब देखना यह है कि दोनों का गठबंधन चुनाव क्या कमाल कर दिखाता है। ये तो भविष्य में छुपा है, लेकिन सियासी दांवपेच में भूतकाल के आंकड़े भी भविष्य के संकेत बताते हैं। अगर यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी का प्रदर्शन देखें तो आसानी से समझा जा सकता है कि किस समीकरण में उसे कितनी सफलता मिली है, यानी किस पार्टी के साथ गठबंधन आरएलडी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। साल 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, 14 सीटें मिली और 2% वोट मिले। साल 2007 में अकेले चुनाव लड़े, 10 सीटें मिली, 4% वोट मिले। 2012 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 9 सीटें मिली, 2% वोट मिले। इसके बाद 2017 में फिर अकेले लड़े, 1 सीट मिली, 2% वोट मिले। ऐसे ही 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, 3 सीट मिली, 4% वोट मिले। 2009 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 5 सीटें जीती, 3% वोट मिले। 2014 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, 1 भी सीट नहीं मिली, 1% वोट मिला। जबकि 2019 के चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन के साथ मिलकर लड़े, 1 भी सीट नहीं आई, 2% वोट मिले। यानी अगर ये कहा जाए कि बीजेपी गठबंधन आरएलडी के लिए अब तक का सबसे फायदेमंद गठबंधन रहा है तो गलत नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।